हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी कोचिंग चैनल से राधा कृष्ण कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम आपको शिक्षण अभिरुचि के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराएंगे जो कि आपके प्री बीएड प्री डीएलएड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बीएफ स्किनर का टेंटोफोन किसका आकलन करता है? मानसिक स्तर का, व्यक्तित्व का, अधिगम स्थानांतरण का, उपरोक्त सभी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तित्व का। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक N.A. क्राउनर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे? शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के, अनुकूलित अधिगम अनुदेशन के, श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन के, उपरोक्त सभी के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के। साइमन बिनेट के अनुसार बुद्धि क्या है? पहचानने और सुनने की शक्ति, केवल सुनने की शक्ति, केवल पहचानने की शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहचानने और सुनने की शक्ति। किस प्रकार के एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता करती है? बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना और हल करते समय सहायता करना, पाठ्यपुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, सभी समस्याओं को सही हल प्रदान करना जो छात्रों के सामने खड़ी है, समस्या हल करने के लिए पुरस्कार देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों के विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का मौका देना तथा हल करते समय सहायता करना। छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकता है? शिक्षण के कई तरीके, आकलन के कई तरीके, बहुआकलन, एक और दो, दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक और दो, दोनों। खाली स्थान व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? आनुवंशिकता, पर्यावरण, आनुवंशिकता और पर्यावरण, परीक्षाओं की संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण मिश्रण। बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल है? प्रशंसा और दोषारोपण, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार व दंड, परिणामों का ज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों हैं। रेवेन की प्रगतिशील साँचा RPM परीक्षण खाली स्थान परीक्षण का उदाहरण है? मौखिक बुद्धि लब्धोक, संस्कृति बुद्धि, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धोक, गैर समूह बुद्धि लब्धोक, व्यक्तित्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धोक। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। सीखना कौशलों में संचय के समान है। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीखना को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद, पुरस्कार, व्याख्यान, निर्देश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवाद। स्किनर के अनुसार भाषा की आवृत्ति होती है? अनुकरण द्वारा, संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा, उद्दीपक अनुक्रिया प्रतिमान द्वारा, क्लासिकी अनुबंध द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लासिकी अनुबंध द्वारा। माता पिता के वंशजों में स्थानांतरित होने वाला लक्षण
को क्या कहते हैं? पर्यावरण, आनुवंशिकता, जीन, होम्योस्टैटिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनुवंशिकता। बालक का स्वास्थ्य, शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। यह कथन असत्य है क्योंकि शारीरिक विकास किसी भी तरह के दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है। गलत हो सकता है क्योंकि शारीरिक विकास में विभिन्नता होती है। सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास विकास क्रम के सबसे ऊपर होता है। सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से संबंध रखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से संबंध रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। बुद्धि विश्लेषणात्मक रचना और व्यवहारात्मक बुद्धियों के बीच अंतःक्रिया है। विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप का पढ़ान क्रम है। अनुदेशों को तैयार करते समय शिक्षक को शैक्षणिक खोज के किसी विशिष्ट सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम की तैयारी कर रहा है। वह खाली स्थान से अभिप्रेरित है, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, सक्रिय रूप से, बौद्धिक रूप से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंतरिक रूप से। अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग संकेत करता है अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम का पुनरावृत्ति, वयस्कों द्वारा अधिगम का अस्थायी सहायता, छात्रों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वयस्कों द्वारा अधिगम की अस्थायी पता लगाना। मूल्यांकन का उद्देश्य का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षकों की त्रुटियां निकालना, शिक्षकों की उपलब्धियां मापना, यह निर्णय करना कि क्या एक विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रोन्नत करेगा, अधिगम की कमियों को पता लगाना और उन्हें दूर करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिगम की कमियों को पता लगाना और उन्हें दूर करना। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार है अधिगम में एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना, मूल्यांकन के अवसरों का अधिकतमीकरण करना, मानव व्यक्ति के समग्र प्रकृति बढ़ाना, शिक्षकों पर बोझ बढ़ाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंद्विता की भावना को, तटस्थता की भावना को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहयोग की भावना को।